सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज का आयुष प्रोग्राम जो है ये आप ज़रूर से बहुत लाभ उठाएंगे, क्योंकि आज हम जिस बीमारी पर बात करेंगे ये मॉरिशस में आप मानेंगे ये 30% से ज़्यादा है। बहुत से लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और ये डायबिटीज़ जो है इससे बहुत सारी परेशानियां होती है, इससे बहुत सारी और प्रॉब्लम्स जुड़ी होती हैं। तो डायबिटीज़ है क्या सिम्टम्स है, कैसे आपको पता चले आपको डायबिटीज़ है, फिर कैसे इसका ट्रीटमेंट करें, और डायबिटीज़ से जुड़े कई प्रॉब्लम्स जो है वो होती है। तो आज थोड़ा आइज़ प्रॉब्लम पर भी हम चर्चा करेंगे कि डायबिटीज़ कैसे आँखों को प्रभावित करता है, कैसे ये हमारे विजन को प्रभावित करता है, इससे बात करेंगे। फिर कुछ हमारे खान पान जो है कैसे होना चाहिए, योगासन द्वारा कैसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ये हम आपको बता देते हैं डायबिटीज़ जो है इसको अगर पहले से ही अगर आप चाहें कि इसको प्रिवेंट करें तो आप ज़रूर बहुत कुछ कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें तो ये बीमारी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम थोड़ा बात करेंगे डायबिटीज़ है क्या, इसके क्या लक्षण है और आँख से संबंधित क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। तो चलिए हम आपको मिलवा रहे हैं आज इस प्रोग्राम में भारत से आए हुए डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी हैं। डॉक्टर जी हमारी ओर से नमस्कार। नमस्कार, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। हाँ डॉक्टर जी, आप भारत से आए हुए हैं और आप वैसे तो आई स्पेशलिस्ट और स्पेशली रेटिना के सुपर स्पेशलिस्ट हैं, और आपकी जो एजुकेशन है, पढ़ाई ये दिल्ली में हुई है, और यूनिवर्सिटी जो है भारत की बहुत प्रसिद्ध वो एम्स से जुड़ी हुई है यूनिवर्सिटी। तो आप वहाँ से पढ़ाई करके आप डॉक्टर बन गए हैं और मॉरिशस में आए हुए हैं यहाँ पर लोगों की सेवा में यहाँ पर। और हम बता देते हैं हमारे दर्शकों को, जो यहाँ पर हॉस्पिटल है उसे स्पेक्ट्रा आइज़ हॉस्पिटल जो है, आप इसमें कार्यरत हैं। और हमारे दर्शक जो हैं आपसे जान पहचान करके, आपसे भेंट करके अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और स्पेशली आइज़ को वो ठीक रख सकते हैं। तो आप आई स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर जी, हम ये सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछेंगे कि जब हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं, वैसे तो आयुष प्रोग्राम में कई बार डायबिटीज़ पर बात हुई है, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर जी, ये डायबिटीज़ है क्या? सबसे पहले तो रत्नमाला जी, आपका बड़ा आभार मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए इस प्रोग्राम में। पहले मैं अपने बारे में, आपने मुझे मेरे बारे में बताया, थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल है। मैं स्पेक्ट्रा आई हॉस्पिटल इबेन के अंदर काम करता हूँ। मैं वैसे आई स्पेशलिस्ट हूँ, पर मैं रेटिना का सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, और मैंने एम्स न्यू दिल्ली से, जो इंडिया का सुपर यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं। हाँ, इसको हम इंडिया में हम इसको नंबर 1 इंस्टीट्यूट मानते हैं इंडिया में। अच्छा। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई करी है, नई दिल्ली से। अच्छा। सो डायबिटीज़, आपने अच्छा मुद्दा आज लिया है डायबिटीज़, क्योंकि मॉरिशस में डायबिटीज़ का जो प्रेवलेंस है बहुत हाई है जी। कई स्टडीज़ बताती हैं कि 30 to 40% भी लोगों को डायबिटीज़ है एक सर्टेन एज ग्रुप के बाद जी। सो डायबिटीज़ बेसिकली क्या है, एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जी। जिसमें एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जिसकी प्रॉब्लम आती है। सो दो तरह की डायबिटीज़ होती है, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसमें तो इंसुलिन की कमी हो जाती है बॉडी में, कि बॉडी हमारी इंसुलिन बना ही कम रही है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसके अंदर इंसुलिन का लेवल तो ज़्यादा होता है, पर इंसुलिन के लेवल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है कि इंसुलिन तो है पर वो काम नहीं कर रहा है। सो बेसिकली इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो हमारी जो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है, जो शुगर का लेवल है उसको रेगुलेट करता है जी। तो ये एक तरह का गेट कीपर है। तो जो ब्लड ग्लूकोज होता है इसको, ये जो स्टोरेज साइट होती है हमारी बॉडी में जहाँ पे ग्लूकोज स्टोर होता है, जैसे हमारे लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर या फैट टिश्यू के अंदर जहाँ पे स्टोर होता है ग्लूकोज, तो वहाँ पे ग्लूकोज को अंदर भेजने के लिए गेट कीपर का काम करता है। गेट कीपर है ये। तो ग्लूकोज इसकी मदद से अंदर जाता है।
तो अब जब ये इंसुलिन का लेवल कम होता है या इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाती है, तो ग्लूकोज क्या है हमारी स्टोरेज साइट में ना जाके हमारे ब्लड में रह जाता है। अच्छा। तो जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और उसकी वजह से डायबिटीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अच्छा डॉक्टर जी, डायबिटीज़ से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं हैं, और ये टाइप 2 डायबिटीज़ जो बोल रहे हैं, ये कोई उम्र से ये होता है या देखिए, बचपन से या बर्थ से? जो डायबिटीज़ होती हैं बर्थ से भी होता है और कम एज में भी होता है, पर वो जनरली उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, जो इंसुलिन का लेवल कम होता है, हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती कम है। पर जो टाइप 2 डायबिटीज़ है एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जो नॉर्मली 35 to 40 की एज में डायग्नोसिस होती है, जिसमें मोटापा एक प्रमुख कारण है। पर कई ऐसे भी लोग हैं जो मोटे नहीं हैं फिर भी उनको डायबिटीज़ हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो काम जितने तरीके से करना चाहिए वो कर नहीं पाता, उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। और डॉक्टर जी, जब हम डायबिटीज़ के बारे में जब बात करते हैं, तो डायबिटीज़ हमारे शरीर को मतलब कि इससे संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ जुड़ी है। डायबिटीज़ की वजह से मुख्यतः 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और डायबिटिक रेटिनोपैथी। अच्छा। जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है वो तो आँख से संबंधित होती है। आँख में एक फिल्म होती है आँख के पीछे, उसको बोलते हैं रेटिना। डायबिटिक रेटिनोपैथी में वो रेटिना अफेक्ट हो जाता है। और डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर जो हमारी बॉडी में नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो वीक हो जाती हैं। इसकी वजह से हाथ पैरों में झंझनाहट होनी स्टार्ट हो जाती है जी। और एक होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसमें हमारी किडनीज अफेक्ट हो जाती हैं। किडनीज जब अफेक्ट होती है तो हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो यूरिया क्रेटिनिन है, वो बाहर नहीं निकल पाते। तो इसकी वजह से वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और बाद में सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज़ की वजह से हार्ट अटैक्स और दिमाग में थक्का जमना, इसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, उसकी रिस्क बढ़ जाती है। अच्छा। डायबिटीज़ को मदर ऑफ ऑल डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से कई सारी और दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अच्छा। और अभी आपने जो मुख्य 3 जो प्रॉब्लम्स है आपने बताया, लेकिन डॉक्टर जी इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? डायबिटीज़ को मैनेज करने के 2 तरीके हैं, एक तो है लाइफस्टाइल चेंजेस और दूसरा है मेडिसिन। ओके। तो लाइफस्टाइल चेंज जो है क्या? लाइफस्टाइल के अंदर मेनली 4 चीज़ें हैं। एक तो हमारा डाइट, जो हमारा खान पान है, एक है हमारी एक्सरसाइज, व्यायाम, एक हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो बहुत आज की डेट में इम्पोर्टेंट पार्ट है, और एक है स्लीप, सोना। आजकल हम क्या कम सो रहे हैं, तो ये भी हमारे हार्मोन्स को डिसरेगुलेट कर रहा है, मतलब हार्मोन्स को रेगुलेट नहीं होने दे रहा है। तो जहाँ तक डाइट की बात है, तो डाइट में अभी हमारे कोलीग बात करेंगे डिटेल में, पर इन जनरल ये है कि जो भी हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, जैसे हम लोग मैदा जो खा रहे हैं, मैदा से ब्रेड खा रहे हैं, इसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्लस साथ में जो हम लोग चीनी खा रहे हैं या फिर हम लोग फ्रूट जूस पी रहे हैं, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, मतलब कि जो भी रिफाइंड है, जैसे रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड शुगर है, ये सब बहुत ही प्रॉब्लम है। ये रिफाइंड फ्लावर, जिसके आगे रिफाइंड लग गया वो प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम। अच्छा। ठीक है, मतलब कि उसको जो है रो ही जैसे हमारी दादी नानी खाती थी ना, वैसे खाना चाहिए। हाँ। और उस ज़माने में बहुत ही डायबिटीज़ उतना नहीं होता था, क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो हमारा खाना पीना है ना, वो बहुत चेंज हो गया। आजकल क्या है, हम लोग घर पे ना पका के बाहर से खरीद के खा रहे हैं। तो ये भी बाहर से हम ब्रेड खरीद रहे हैं जो इजी टू मेक है, बाहर से हम जो भी चीज़ें बन रही हैं बाहर, उसमें कैसा भी ऑयल यूज़ हो रहा है, कितनी शुगर यूज़ हो रही है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जबकि पहले ज़माने में हमारी नानी दादी जो है माताएं, वो रोटी पकाती थी, सब्ज़ी पकाती थी और अपने बगीचे ही से लाकर ये सब सब्ज़ी सब तैयार करती थी। तब ये प्रॉब्लम उतना नहीं था, लेकिन आज जो फास्ट फूड है ये बहुत इसका प्रचलन है और इस मेन रीज़न है। और इसमें क्या है कि पहले के ज़माने में हम लोग है ना तरह तरह के आटे खाते थे, जैसे ना हम बाजरा खाते थे, रागी का आटा खाते थे, ठीक है, मक्के का आटा खाते थे। आजकल क्या है, सिर्फ गेहूं का आटा, वो भी एकदम सफ़ेद आटा चाहिए हमें। तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साथ में अब अगर हम व्यायाम की बात करते हैं, तो हमारे जो हमारी दादी नानी थी, उस जमाने में लोग कितना ज़्यादा काम करते थे। अब क्या है कि लोगों के पास टाइम नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि व्यस्तता इतनी बढ़ गई है। तो अब क्या है कि आप दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर फास्ट फूड खाते हैं, तो इसकी वजह से ब्लड जो ग्लूकोज है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन का जो एक्शन है वो कम हो जाता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है।
तो एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी बॉडी को इंसुलिन के लिए सेंसिटिव बना देती है। जी जी। जो एक तरह की एक्सरसाइज हम देखते हैं डायबिटीज़ में जो बहुत इफेक्टिव है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाँ। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर क्या करते हैं, हम अपनी मसल्स को बिल्टअप करते हैं। हाँ। तो एक तो हम योगा से कर सकते हैं, तो योगा में हम क्या अपना बॉडी वेट को यूज़ करके हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। उससे मसल्स की हम लोग एक तो ताकत बढ़ाते हैं, प्लस मसल्स का एक हम मास बढ़ाते हैं, मसल का वेट बढ़ाते हैं। हाँ। तो जब मसल ज़्यादा होती हैं तो हमारी बॉडी से वो क्या होता है, शुगर जो होता है हमारे ब्लड से वो चूस लेती हैं, तो जिससे हमारी बॉडी हम नेचुरली डायबिटीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और उसकी हम लोग अमाउंट बढ़ाते हैं। सेकेंडली जो एक्सरसाइज हम करते हैं तो इससे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मैकेनिज्म से भी हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स रेगुलेट कर सकते हैं, कि बिना इंसुलिन के भी ग्लूकोज जो होगा वो आपका कम हो जाएगा बॉडी से। अच्छा, अभी जब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो ये जॉगिंग करना, चलना, ये भी इफेक्टिव होता है, पर जो सबसे इफेक्टिव देखा गया है इसमें वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हाँ। इसमें हम या तो बॉडी वेट, जो योगा में हम लोग करते हैं, योगा के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा बॉडी वेट को यूज़ करके हम लोग मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, जिससे हम लोग जो डायबिटीज़ कम हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन के लिए हम अपनी बॉडी को सेंसिटिव बना लेते हैं। या फिर हम जिम में जाके जब हम वेट लिफ्ट करते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव है। तो थोड़ी देर में इस पर भी हम आएंगे कि योग द्वारा कैसे हम डायबिटीज़ को नियंत्रण कर सकते हैं और उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है। जो देखा गया है कि जो योग है बहुत अच्छी चीज़ उसमें बारे में ये है कि आप उसको घर पे भी कर सकते हो, मतलब आपके लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आप अपने घर में भी एक आसन लगा के आप योग कर सकते हो। और हमने देखा है कि अगर हम अपना वेट लूज़ करते हैं, करीब अगर हम 15 से 20% हमारा अगर हम वेट लूज़ कर देते हैं, तो जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स हो जाती है। मीन्स आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती, दवाई भी छूट जाती है। अच्छा। कई बार ये जो थेरेपीज़ है, लाइफस्टाइल चेंजेस इतने इफेक्टिव होते हैं कि मेडिसिन भी हमारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती एक स्टेज के बाद, पर हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो 2 दिन आप जिम जाओ या 2 दिन आपने योगा किया, 2 दिन आपने अच्छा खाया और आप सोचो दवाई खत्म हो गई या ठीक हो गए, तो वो नहीं होगा। टाइम लगेगा उसमें, महीनों लगते हैं, कई बार सालों भी लगते हैं ठीक होने में। अच्छा। पर ऐसा बहुत बार देखा गया है कि दवाई या तो कम हो जाती है या दवाई बिल्कुल भी छूट जाती है। तो डॉक्टर जी, जब हम अभी बात कर रहे हैं मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो क्या किसी को अगर 15 साल पहले ये बीमारी लग गई है तो उसको क्या रिवर्स कर सकते हैं एक्सरसाइज द्वारा? देखिए इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि आपका ब्लड शुगर जो है उसको हम कंट्रोल करें। हाँ। तो ब्लड शुगर तो ऑब्वियसली कंट्रोल कर सकते हैं हम एक्सरसाइज करके, डाइट प्रॉपर लेके, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करके, और एक स्लीप, हम अपना सोने पे ध्यान दें। अच्छा। सो इस तरह से हम अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को हम रेगुलेट कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम डेवलप हो गई, जैसे मान लो रेटिना में प्रॉब्लम आ गई, या किडनीज में प्रॉब्लम आ गई, या हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसी उस चीज़ को हम रिवर्स नहीं कर सकते सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल से। फिर हमें उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जो हम आयुर्वेदिक तरीके से भी कर सकते हैं और एलोपैथिक तरीके से भी कर सकते हैं। और इसका जो सिम्टम्स है बहुत ही पता चल जाएगा, जैसे बहुत से लोग नहीं, इसमें क्या होता है, देखो डायबिटीज़ जो होता है इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है सिम्टम्स का। तो रिकमेंडेड तो यही है कि अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो अपना एक ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर लें और एक HbA1c लेवल चेक कर लें। तो इससे हमें पता चल जाता है। पर आमतौर पे जब सिम्टम्स आते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक तो डायबिटीज़ के अंदर एक तो वीकनेस बहुत आ जाती है। वीकनेस, क्योंकि हमारी बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, इंसुलिन जो होता है गेट कीपर है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मसल्स में ग्लूकोज नहीं जा पाता। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो मसल्स को थकान महसूस होती है, काम नहीं कर पाते हम। साथ में कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिन आना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, ये भी एक सिम्टम्स होते हैं। प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और साथ में वीकनेस रहती है। पर बेस्ट तो ये है कि अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो एक बार जाके अपना ब्लड टेस्ट करा लें, तो उससे हमें पता चल जाता है कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। अच्छा डॉक्टर जी, काफ़ी आपने हमको बता दिया कि डायबिटीज़ है क्या, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, सिम्टम्स भी क्या है। लेकिन अब हम आते हैं आँखों पर, क्योंकि आप तो सुपर स्पेशलिस्ट है रेटिना के। तो डॉक्टर जी, जब हम बोलते हैं किसी को डायबिटीज़ है तो इसको या ज़रूरी है कि आप आँखों का वो इलाज करें, पहले डॉक्टर के पास जाएं, जैसे आपको पता चले कि डायबिटीज़ है आपको, तो आँखों का टेस्ट करवाना चाहिए? बिल्कुल।
देखिए, डायबिटीज़ की वजह से आंखों में रेटिना अफेक्ट होता है। तो रेटिना की मुख्यतः दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो रेटिना पे स्वेलिंग आ जाती है या फिर आंखों में ब्लीडिंग हो जाती है। अच्छा। तो रेटिना के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स बन जाती हैं और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। सो कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको आंखों की सीरियस प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़ की वजह से और उनको कोई सिम्टम नहीं होते। तो इसलिए हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको जब पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ है तो एक बार आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी आंखें चेक करा लें जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और डायबिटीज़ की वजह से जब प्रॉब्लम आती है आंखों में, तो जब स्वेलिंग आती है या ब्लीडिंग होती है तो हमें या तो दिखने में धुंधलापन आ जाता है, साफ नहीं दिखता, या फिर हमारे आंखों के आगे काले धब्बे आ जाते हैं। दैट इंडिकेट्स की ब्लीडिंग है। अच्छा। सो ऐसी कंडीशन में हमें काले धब्बे जब आप बोल रहे हैं तो उसके विजन में मतलब कि कुछ धब्बे धब्बे से आपको सामने ऐसा लगेगा कुछ काले काले बादल से आ गए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और एकदम कई बार ऐसे भी होता है कि एकदम विजन ड्रॉप हो जाता है जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। और ये तो दिखाई नहीं देता, ये अंदर से है, अंदर से होती है चीज़ें। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, हमें बोलते हैं कि हम रात को सोए थे, सब ठीक था, सुबह उठे तो एकदम दिखना बंद हो गया। सो ये इंडिकेट करता है कि ब्लीडिंग हो गई है आंखों में। अच्छा। सो ये ना हो, इसके लिए बेटर है कि हम लोग उसको टाइमली डायग्नोसिस बना लें डायबिटीज़ का, कि भाई ये आंखों में ये प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की और इसका हम टाइमली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर जैसे हमें पता चलता है भाई आंखों में ब्लीडिंग होने का रिस्क ज़्यादा है तो हम लोग उसमें इंजेक्शन दे के लेज़र कर सकते हैं। ओके, तो दो ट्रीटमेंट, या तो हम इंजेक्शन दे सकते हैं या लेज़र कर सकते हैं। अच्छा। और अगर हम लोग टाइमली हमें डायग्नोसिस बन जाती है आंखों की प्रॉब्लम का, तो आप ये मान के चलो भाई आपका खर्चा भी कम आता है, ट्रीटमेंट भी आसान होता है, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। अच्छा। पर अगर मान लो बीमारी बढ़ गई और टाइमली पता नहीं चला, डायग्नोसिस नहीं बनी, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं होंगे कई बार। अच्छा डॉक्टर जी, क्या पूरी तरह से ब्लाइंडनेस हो सकते हैं ये डायबिटीज़ की वजह से? बिल्कुल हो सकती है डायबिटीज़ की वजह से, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से पीछे रेटिना होता है वो ख़राब हो जाता है लेट स्टेजेस में। क्योंकि क्या होता है, एक बार ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग को भी हमने ट्रीट नहीं किया तो फिर रेटिना अपनी जगह से डिटैच हो जाता है, हिल जाता है। तो उसको ट्रीट कर सकते हैं या इट्स टू लेट? ट्रीट कर सकते हैं, सर्जरी करके हम ट्रीट करते हैं। काफ़ी पेशेंट्स होते हैं, हम लोग करते हैं ट्रीट, उसमें सर्जरी करते हैं हम लोग। तो हम ब्लीडिंग भी साफ़ करते हैं, पीछे रेटिना को भी चिपकाते हैं। अच्छा। बट जैसे मैंने बताया उसमें खर्चा भी ज़्यादा आएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आउटकम भी इतना अच्छा नहीं होगा। पर अगर आप मान लो टाइमली आ गए हमारे पास, हमने इंजेक्शन दिया, लेज़र कर दिया, खर्चा भी कम आया, टाइम भी कम लगा और रिजल्ट्स भी अच्छे रहे। कोई भी बीमारी उसका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो ट्रीट कर सकते हैं ना? बिल्कुल, अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है तो उसको ट्रीट करना आसान होता है और खर्चा भी कम आता है। जी। तो डॉक्टर जी, आपने स्पेशली आँख के बारे में ये आपने बता दिया, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको पता चल जाए कि है डायबिटीज़ या नहीं। अगर है तो अच्छा ट्रीटमेंट करें और आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और आँखों का ट्रीटमेंट करें। एग्जैक्टली। और डायबिटीज़ में आंखों का ट्रीटमेंट करना है और साथ में हमारे को अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करना है। ये मैं सबको कहता हूँ हमारे पेशेंट्स को कि भाई आपका मेडिसिन तो काम करेगा जी, पर आपको भी साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी। केवल दवाई पर डिपेंड न करें, केवल दवाई पर लाइफस्टाइल को चेंज करें, एक्सरसाइज करें, ये सब। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल। सो जो कॉर्टिसोल होता है ये आप मान लीजिए इंसुलिन का एंटी हार्मोन है। सो अगर आप मान लीजिए आप दवाई भी ले रहे हो, आप इंसुलिन भी ले रहे हो और साथ में आप खाने पे भी ध्यान दे रहे हो, सब चीज़ों पे अपना एक्सरसाइज भी कर रहे हो, पर अगर कॉर्टिसोल, आप स्ट्रेस में रहते हो तो कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रहेगा तो इंसुलिन को काम ही नहीं करने देगा। अगर आपने इंसुलिन लिया भी तो भी काम नहीं करेगा कॉर्टिसोल की वजह से। और एक प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ आजकल खासकर यंगस्टर्स के अंदर, वो है स्लीप। सोते बहुत कम है लोग। हमें करीब 7 से 9 घंटे सोना चाहिए, पर अब क्या है, टीवी का ज़माना है, नेटफ्लिक्स है, मोबाइल का ज़माना है, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, तो लोग पूरी रात है ना वो देखते रहते हैं, बस देखते रहते हैं। इसका वजह से नींद उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। तो जब नींद प्रॉपर नहीं होती ना तो हमारी बॉडी में हार्मोन सारे डिसरेगुलेट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं आजकल, खासकर डायबिटीज़। हाँ, तो डॉक्टर जी बहुत अच्छी तरह से आपने हमको समझा दिया, हमारे दर्शकों को समझाया कि डायबिटीज़ से रिलेटेड कितने वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उसको पहले प्रिवेंट भी करें। प्रिवेंटिव, आज प्रिवेंट तौर पर क्या बोल सकते हैं? प्रिवेंटिव का भी यही है कि आप अच्छी डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस कम रखें, खुश रहें, तनाव मुक्त रहें और प्रॉपर नींद लें
और खुश रहेंगे तो सब चीज़ें सही रहेंगी। मतलब कि बिंदास बिंदास रहें, exactly. नो स्ट्रेस। Yes, exactly. अगर हो भी स्ट्रेस तो उसको मैनेज करें। स्ट्रेस को क्या है कि आपको अपने दिमाग में नहीं लाना होता, बस जो चीज़ है उसको सॉल्व करने पे ध्यान दीजिए आप। हाँ। और प्रॉब्लम्स आप ये देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है उसको सॉल्व कीजिए, नहीं सॉल्व हो सकती उसको छोड़ दीजिए। जी। तो डॉक्टर जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बातें हुई और बहुत कुछ हमने सीखा आपसे, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो डॉक्टर जी, अगर संभवतः अगले बार हम आँखों को विशेषकर अपनी आँखों को कैसे ठीक रखें, पूरा एक प्रोग्राम आँख पर करेंगे। ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर करेंगे। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, जी, आपसे मिलके। आपका शुक्रिया मेरे को बुलाने के लिए, सभी दर्शकों का आभार जी। तो डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी, बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और प्रोग्राम में हमारी ओर से आपको धन्यवाद। तो दर्शकों, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी से बात हुई और बहुत अच्छा लगा उनको सुनकर। और हम अपने दर्शकों को कहेंगे, आप स्ट्रेस फ्री जिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, और अगर कोई बीमारी ना हो तो ये ठीक है, अगर बीमारी लग गई है तो आप अर्ली डायग्नोसिस कीजिए और ट्रीटमेंट कीजिए। और डॉक्टर जी ने आँखों के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से समझाया कि डायबिटीज़ आँख को कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो डॉक्टर जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने कहा कि योग आसन द्वारा हम अपने डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको दिखाएंगे कि स्पेशली वो योग आसन जो है डायबिटीज़ को कैसे करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो थोड़ी देर में स्मित जी से हम बात करेंगे और डायबिटीज़ को योग द्वारा कैसे ठीक रखें, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम स्मित है और मैं अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस में इंस्ट्रक्टर और वेलनेस ट्रेनर हूँ। सो आज हम लोग जो है, हम ऐसी प्रैक्टिसेस जो हम करेंगे, योग के अभ्यास करेंगे, जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ को, या फिर अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो मेजरली जो प्रैक्टिसेस हम आज करेंगे वो मोस्टली ट्विस्टिंग्स हम करेंगे, ताकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसकी अच्छे से मसाज हो, और जो जो हमारे जो इंसुलिन है, हमारा जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास की अच्छे से हमारी मसाज हो ताकि वो अच्छा फंक्शन करे। तो उसके ऊपर हम लोग आज ज़्यादा फोकस करेंगे। ये प्रैक्टिसेस सभी लोग कर सकते हैं, बड़े से लेके छोटे बच्चे तक भी, जिनको भी ऐसी डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इवन कि अगर आपको बैक पेन भी हो रहा है तो भी आप ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम लोग वक्रासन का अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लेंगे, अपने दोनों हाथ आपके हिप्स के आसपास। देन स्लोली बेंड योर राइट लेग, एंड राइट लेग को अपने लेफ़्ट नी के पास रखना है। अपने राइट हैंड को पीछे रखते हुए लेफ़्ट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, और एक्सहेल करते हुए अपने हाथ को अपने पैर से टच करेंगे। देन स्लोली एक्सहेल और ज़्यादा करते हुए पीछे देखेंगे। इस प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि आपकी पूरी स्पाइन जो है वो ट्विस्ट हो रही है, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है उनकी अच्छे से मसाज होगी। इसको 5 to 6 ब्रेथ तक हम लोग होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप ब्रेथ्स फ्रॉम द एब्डोमेन। और धीरे से हम लोग वापस आएंगे। जिस तरीके से आप लोग गए थे उसी तरीके से वापस से इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे। इसके बाद इसका हम दूसरा वेरिएशन करेंगे, जो कि है अर्ध मसेंद्रासन। इसको आपको अपने लेफ़्ट लेग को नीचे फोल्ड करना है, अपने राइट हिप के पास रखना है अपने फुट को। आपका जो राइट फुट है, राइट नी को बेंड करते हुए अपने राइट फुट को अपने लेफ़्ट नी के पास रखेंगे। आपकी कमर एकदम सीधी रहेगी। धीरे से अपने राइट हैंड को वापस से पीछे रखेंगे। इनहेल करते हुए लेफ़्ट हैंड ऊपर जाएगा, एक्सहेल करते हुए अपने राइट फुट को कैच करने की कोशिश करेंगे। नाउ एक्सहेल करते हुए पीछे देखेंगे।
इस आसन को भी 5 से 6 ब्रेथ तक हम होल्ड करेंगे। धीरे से वापस जिस तरीके से गए थे प्रैक्टिस में उसी तरीके से वापस आएंगे। याद रखें कि एक साइड पे करना है और उसी को दूसरी साइड भी करना है। तो वक्रासन हमने अपने राइट साइड पे किया था, अब हम लोग लेफ़्ट साइड पे भी करेंगे। हमने अर्ध मसेंद्रासन राइट साइड से किया था, उसको लेफ़्ट साइड से भी करेंगे। इसके बाद हम लोग एक सिटेड पॉस्चर करेंगे। इसी का वर्जन है। अगर आपसे ये प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है तो आप नॉर्मल सुखासन में बैठ सकते हैं। यहाँ पे बैठते हुए दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे और आँखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। लंबी गहरी श्वास अपने पेट के अंदर भरते हुए और धीरे से एक्सहेल। वापस से इनहेल इन योर एब्डोमेन और धीरे से एक्सहेल करेंगे पेट से। अब यहीं से लंबी गहरी श्वास को भरें, इनहेल, और एक्सहेल करते हुए अपने लेफ़्ट हैंड को राइट नी पर और राइट हैंड को पीछे रखते हुए ट्विस्ट करेंगे अपनी स्पाइन को। होल्ड करेंगे इस पोस्चर को और धीरे से वापस। सेम चीज़ हम लोग लेफ़्ट साइड पे भी करेंगे। आपका राइट हैंड आपके लेफ़्ट नी पर, लेफ़्ट हैंड पीछे, और एक्सहेल करते हुए पीछे देखेंगे। इस पोस्चर को 4 to 6 राउंड्स ऑफ ब्रेथ होल्ड करेंगे और धीरे से वापस। और ये प्रैक्टिसेस को आप रेगुलरली आप कर सकते हैं।